सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है कॉम्पटन शिफ्ट का मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन शिफ्ट, यहाँ पर हम कॉम्पटन शिफ्ट का मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। जिसे कॉम्पटन ने निकाला था। कॉम्पटन के अनुसार एच न्यू एक्सरे एनर्जी का एक फोटोन एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है और वो एक स्थिर इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, जिसके बाद इलास्टिक कोलिजन होता है दोनों में, फोटोन में और इलेक्ट्रॉन में, और फोटोन एक्स डायरेक्शन से चित्रानुसार थीटा एंगल से चलता है, जिसकी एनर्जी एच न्यू डैश हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन से फाई एंगल पर मूव करता है। तो अब ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, इसलिए इसमें एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों फॉलो होंगे। तो पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगाएंगे इस कोलिजन के लिए। कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की होगी। फोटोन की एनर्जी तो है एच न्यू और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। और कोलिजन के बाद फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम सी स्क्वायर, जहाँ पर एम इलेक्ट्रॉन का मूविंग मास है और सी स्पीड ऑफ लाइट। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगी 1। अब मोमेंटम कंजर्वेशन रूल लगाएंगे। तो कोलिजन से पहले तो फोटोन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन कोलिजन के बाद वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। इस कारण अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग अलग अलग लगाएंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोलिजन से पहले मोमेंटम रहेगा फोटोन का एच न्यू बाई सी प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 इज इक्वल टू फोटोन का मोमेंटम कोलिजन के बाद एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा फोटोन का एक्स एक्सिस से एंगल है, प्लस एम वी कॉस फाई, क्योंकि जो एक्स कंपोनेंट हैं दोनों के प्लस एक्स डायरेक्शन में है। इसको रीअरेंज करेंगे। एम वी सी कॉस फाई, हमने यहाँ पर सी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया सभी टर्म में। इट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन रूल से स्टार्टिंग में मोमेंटम फोटोन का 0, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0। स्कैटरिंग के बाद फोटोन का मोमेंटम प्लस वाई डायरेक्शन में होगा
एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा, और इलेक्ट्रॉन का माइनस वाई डायरेक्शन में होगा एम वी साइन फाई। इसको फिर रीअरेंज करते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3। तो अब 2 और 3 में देखिए कि अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से एक पैरामीटर फाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में रहेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो इक्वेशन 2 और 3 का स्क्वायर करके ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड में हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर, ये आएगा दो टर्म आ गई, तीसरी टर्म जैसे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा, और थर्ड टर्म से आएगा, थर्ड इक्वेशन से राइट हैंड साइड का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगेन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वाली जो टर्म है राइट हैंड साइड में, उनमें से सेम चीज कॉमन है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसका अब हम स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने पर तो जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो तो हो जाएगा एम स्क्वायर सी रेज टू पावर 4, और राइट हैंड साइड में एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में एच स्क्वायर, हम इक्वेशन 5 का न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर
और इक्वेशन 4 की टर्म को यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और थर्ड टर्म प्लस हो जाएगी ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ टर्म प्लस और माइनस में है जो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और सेकंड टर्म एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। और इसके बाद ये जो टर्म है थर्ड टर्म और लास्ट टर्म, इनमें से कुछ चीज कॉमन आ जाएगी, उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड हो गया माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू डैश, इसको हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 प्लस ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे एक पैरामीटर जो हमने मान रखा था v, उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर ये 6 आ गई। अब हम डायनेमिक मास रिलेशन से हम जानते हैं कि जो डायनेमिक मास होता है, अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसका रेस्ट मास m नॉट है, तो उसके लिए डायनेमिक मास m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। तो इसको स्क्वायर करके रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यानी इससे एम स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू 7 हो गई इक्वेशन। अब इक्वेशन 7 से ये वाली वैल्यू इक्वेशन 6 के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम वैल्यू रखेंगे एम स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगी वैल्यू सी स्क्वायर इंटू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म राइट हैंड साइड की लास्ट टर्म से खत्म हो जाएगी और ये बचेगी 0 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करें, h कांस्टेंट है, पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया ट्वाइस एच
न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। तो न्यू न्यू डैश का दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया और बाकी को हमने रीअरेंज कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं कि न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश इज इक्वल टू h ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया 1 ओवर न्यू डैश माइनस 1 ओवर न्यू इज इक्वल टू h ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। और हम ही जानते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, तो ये लिखा जा सकता है कि न्यू डैश की वैल्यू सी ओवर लैम्डा डैश। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया लैम्डा डैश ओवर सी माइनस लैम्डा ओवर सी इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा वेव लेंथ में डिफरेंस, जो कि कहलाता है आपका कॉम्पटन शिफ्ट। इस प्रकार से कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया डेल्टा लैम्डा या लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैथमेटिकल डिजायर्ड फॉर्मूला हो गया जो हमें निकालना है। यहाँ एच ओवर एम नॉट सी कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है। एच ओवर एम नॉट सी, अगर हम h की m नॉट और c की स्टैंडर्ड वैल्यू रख दें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि h प्लैंक नियतांक है, m नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास और c स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम h की वैल्यू रख दें 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.11 इंटू 10⁻31 kg and speed of light 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आती है लगभग 0.0243 एंगस्ट्रॉम, और इसका नाम दिया जाता है कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ तो एच ओवर एम नॉट सी को हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0.0243 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसके हम स्पेशल केस देखेंगे।
कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कॉम्पटन वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा सी से। इसके स्पेशल केस देखते हैं। फर्स्ट केस, अगर स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी एक्स डायरेक्शन के अलोंग हम देखें कि कॉम्पटन शिफ्ट कितना होगा, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 एंड इट बिकम्स 0। इसका मतलब जो इंसिडेंट डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है यहाँ पर, इंसिडेंट डायरेक्शन के अलोंग कॉम्पटन शिफ्ट 0 होगा। और अगर हम इंसिडेंट डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो। सेकंड, if theta is equal to 90 degree, that is perpendicular to incident direction, तब कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, that is equal to h over m naught c is equal to 0.0243 एंगस्ट्रॉम। यानी 90 डिग्री पर देखने पर कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगा, और अगर हम 180 डिग्री पर देखें that is opposite to incident direction. Then Compton shift delta lambda is equal to h over m naught c 1 minus cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री होता है -1, so it becomes twice h over m naught c, यानी कॉम्पटन शिफ्ट हो गया कॉम्पटन वेवलेंथ का डबल, दैट इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा। तो इस प्रकार से कॉम्पटन ने कॉम्पटन शिफ्ट निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला दिया, और बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि उसकी मैथमेटिकल रिजल्ट और प्रैक्टिकल का रिजल्ट सेम आता है, जिससे कॉम्पटन ने जो एडॉप्ट किया था क्वांटा प्रिंसिपल, उसका पुष्टि हुई। तो अब अगले वीडियो में हम वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका कॉम्पटन इफेक्ट और उसमें कॉम्पटन इफेक्ट के कारण कितना वेवलेंथ का शिफ्ट होता है, वो सब कवर कर दिया है। आप सभी का धन्यवाद।